24 एक्सप्रेस के 2 साल बेमिसाल। और अब देखिए आपका अपना न्यूज़ 24 एक्सप्रेस नए अंदाज में। नमस्कार, मैं ऋचा भाटिया आप सभी का स्वागत करती हूँ आरोग्य में। पहले आपको बताना चाहूंगी कि ये जो बीमारी है ये सिर्फ पुरुषों में पाई जाती है और इसके बारे में और अधिक जानकारी देने के लिए आप भी जानते हैं कौन है हमारे साथ, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। तो आइए तहे दिल से स्वागत करते हैं हरिद्वार कनखल के जाने माने वैद्य दीपक कुमार जी का। वैद्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आरोग्य में। और आज का एपिसोड भी बहुत ही खास होने वाला है, स्पेशली मेंस के लिए, क्योंकि आज जिस बीमारी के बारे में हम बात करने वाले हैं वो कहीं ना कहीं पुरुषों से जुड़ी है। उसके बारे में आपसे जानकारी ज़रूर लेंगे, लेकिन हमारे आते ही हमारे कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। पहले उनकी समस्या का समाधान निकालते हैं, तो देखते हैं कौन है। हेलो 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 जी, कौन बोल रहे हैं? राहुल मिश्रा बोल रहा हूँ कहाँ से? मैम अयोध्या। बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो वैद्य जी से क्या जानना चाहते हैं, क्या सवाल है आपका? हाँ मैम, एक हमारा छोटा भाई है जो कि उसकी एज लगभग नियर अबाउट 15 ईयर्स है जी 15 ईयर। तो उसको मैम छोटे छोटे दाने पूरी बॉडी में हो जाते हैं, फेस पे भी और पीठ पे भी और स्किन में, हर जगह लगभग। कब से है दिक्कत? ये सर लगभग हो गया 1 महीने हो गया। इसके कुछ कारण है, मैं आपसे पूछता हूँ, क्या उसको बहुत ज़्यादा कब्ज तो नहीं रहती या बहुत ज़्यादा तले भुने पदार्थ, जंक फूड इत्यादि का सेवन तो नहीं करता? सर स्टार्टिंग में कुछ दिन किया है, बट बीच में एक्चुअली उसको अगस्त से सितंबर में उसको थोड़ा एक पेट में प्रॉब्लम हुई, वोमिटिंग वगैरह, उसको फिर टाइफाइड भी हुआ। उसके बाद से फिर वो खाना तो बहुत एकदम बंद कर दिया, बहुत कम खाता है। मतलब उसको टेस्टी, पहले तो टेस्टी खाया करता था, लेकिन तब से अगस्त सितंबर से वो टेस्टी खाना बंद ही कर दिया। पेट साफ रहता है उसका? जी उसका पेट साफ रहता है? नहीं, बहुत साफ नहीं रहता, उसको जैसे जी मचलाना अब तो लगा ही रहता है। अच्छा, और कोई दिक्कत? बस सर यही है। अब दाने छोटे छोटे ऐसे जैसे लगता है जेल टाइप में अंदर कुछ भरा है, बट वो स्किन ही की तरह एकदम निकलता है। फिर वो खुजली उजली ज्यादा होती नहीं। आप एक काम करें, ये बीमारी मुख्यतः 2-3 कारण इसके हैं। सबसे बड़ा कारण है कब्ज। पेट यदि हमारा प्रॉपर साफ नहीं होगा तो हमारा चेहरा बोलेगा कि कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है, और जब कब्ज बहुत लंबे समय रहे तब इस प्रकार की दिक्कतें बहुत तेज़ी से बढ़ती हैं। और इसके लिए जंक फूड बहुत ज़्यादा उत्तरदायी है। तले पदार्थ, भोजन समय पर ना खाना, बहुत ज़्यादा पेन किलर्स, एंटीबायोटिक लेना, बहुत ज़्यादा मिर्च मसालों का प्रयोग करना इस बीमारी का मुख्य कारण है। इसके लिए सबसे पहले हमको कम से कम 3 से 4 लीटर पानी जरूर पीना चाहिए। साथ में भोजन में सलाद का प्रयोग अत्यधिक करना चाहिए। दूसरा, बहुत गर्म तासीर वाली चीज़ें, ड्राई फ्रूट्स, मूंगफली इत्यादि का परहेज पूर्णतः करें। और खाने पीने में हम अपने खाने में बहुत सात्विकता रखें। पेट साफ रहे उसके लिए प्रवाहिक आहार चूर्ण रात्रि में 1 चम्मच प्रतिदिन सेवन करें। यदि पूरा उससे पेट साफ ना हो तो इसको 2 बार ले सकते हैं। और साथ में रक्त विकार नाशक ऊषवा, चोपचीनी, मजीठ, महा, मंजिष्ठ इत्यादि क्वाद घनसत्व से निर्मित है दवा। इसका नाम है रक्त विकार नाशक। दूसरा, आरोग्य वर्धनी। ये हमारी बॉडी के टॉक्सिन्स दूर करने के लिए, पास आउट करने के लिए बहुत अच्छी दवा है। हमारे शरीर के स्रोत सारे खोलते हैं। इसके अंदर शिलाजीत है। शरीर के कीड़े नष्ट हों उसके लिए शिलाजीत बहुत अमृत तुल्य है। और कुटकी जो लीवर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है, इसके अंदर त्रिफला भी है। और नीम के पत्तों का रस इसमें पड़ता है, बहुत अच्छी यह ब्लड प्यूरिफायर है। तीसरा, नीम और नीम के गुण असीम, नीम घनवटी, इन तीनों की 2-2 गोली 2 बार सेवन करें। यदि आपको लगता है कि आपको आराम कम है तो साथ में आप गंधक रसायन 20 ग्राम, 10 ग्राम कामदुदा रस और 4 ग्राम इसमें मिला लें रस माणिक्य। इन तीनों को मिला करके आप 30 खुराक बना लें। दिन में 2 बार 1-1 खुराक पानी के साथ सेवन करें। निश्चित रूप से उनको लाभ मिलेगा, चेहरा साफ होगा और दाग धब्बे ना रहें उसके लिए आप सुंदर बहार फेस पैक प्रातःकाल नहाने से कम आधा घंटा पहले पानी में, दूध में या गुलाब जल में मिलाकर चेहरे पर लेप करें। जब ये दाने हल्के पड़ जाएं तब सुंदर बहार तेल से रात्रि में चेहरा साफ करके हल्के हाथ से मालिश करें।
तो कहीं आपके चेहरे पे निशान नज़र नहीं आएंगे, इतना मैं आपको कह सकता हूँ। आप इस प्रयोग को करें, निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया वैद्य जी। और अब बात करते हैं हम प्रोस्टेट की, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है प्रोस्टेट है। तो सबसे पहले किसी भी बीमारी के बारे में जानकारी के लिए कि उससे कैसे बचा जा सकता है या क्या कर सकते हैं हम उसके लिए, ये जानना बहुत ज़रूरी है वो बीमारी है क्या। तो मैं चाहूँगी आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं कि प्रोस्टेट है क्या। ऋचा जी, प्रोस्टेट यानी कि पोरस ग्रंथि, यह पेनिस और पेशाब की थैली के मध्य जो मूत्र नली होती है उसके चारों ओर होता है। और 50 के बाद आम इंडियंस के प्रोस्टेट बढ़ने लगते हैं। इसके बढ़ने से काम शक्ति का अभाव होने लगता है और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होने लगता है। प्रोस्टेट की एक क्रिया होती है जिससे जब आदमी रिलेशन बनाता है तो एक तरल पदार्थ निकलता है जिसके अंदर स्पर्म होते हैं, और जब ये बढ़ने लगते हैं तो इस प्रकार की कमी आने लगती है। इसका साइज 4 बाई 3 बाई 2.5 सेंटीमीटर होता है और वजन में लगभग 20 से 25 ग्राम के लगभग होता है, और ये रेक्टम के ठीक सामने स्थित होता है। जब ये बढ़ने लगता है तो पेशाब अक्सर बार बार जाने की इच्छा होती है, क्योंकि पेशाब की थैली खाली नहीं हो पाती। और कभी कभी जब ये बहुत इनलार्जमेंट होने लगे तो पेशाब रुकने भी लगता है और बहुत जोर लगाने से ब्लड भी आने लगता है, जिसके कारण किडनी पर बहुत विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसके लिए मैं इतना कहूँगा, मूत्रकोश और जानू में, मूत्रकोश यानी कि मूत्र स्थल और जानू यानी कि घुटना, मूत्रकोश और जानू में होती पीड़ा धीर, स्वल्प मूत्र होता रहे बढ़ती वात सजीर, मूत्र कच्छ में अधिकतर हो न मूत्र अवरुद्र, मूत्र कष्ट से उतरता मूत्र कृच यह बुद्ध। आयुर्वेद के हिसाब से जब वात और कफ बिगड़ते हैं तब इस प्रकार के उपद्रव होते हैं। जब हमारा ब्लड दूषित हो जाए वात कफ के कारण, तब इस प्रकार की दिक्कतें आती हैं। और इसका एक टेस्ट है PSA, जिसको कहते हैं प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, जो समय समय पर हर आदमी को 40 के बाद कराते रहना चाहिए। और इसकी मैक्सिमम लिमिट 4 है। कई बार ये जब ज़्यादा बढ़ने लगे तो चांसेस कैंसर के बन जाते हैं। इसलिए समय समय पर प्रोस्टेट के लिए PSA टेस्ट और अल्ट्रासाउंड आदमी को कराते रहना चाहिए। और कभी कभी अक्सर लोग पेशाब का वेग रोकते हैं जब यह दिक्कत तेजी से बढ़ती है। कुछ अधारणीय वेग हैं, उसमें पेशाब का वेग रोकना भी है, उनको नहीं रोकना चाहिए। पेशाब आए तो जरूर करना चाहिए और लैट्रिन आए तो जरूर करनी चाहिए। और थोड़े थोड़े समय बाद हमको थोड़ा थोड़ा पानी दिन में कम से कम 4-5 लीटर तक अवश्य सेवन करना चाहिए। तब यदि हम सेवन करते रहें तो इस प्रकार की बीमारी के चांस कम हो जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वैद्य जी। और जानकारी आपसे लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं अपने दर्शकों को जानकारी देना चाहूँगी कि आप इन नंबर्स पे फ़ोन कर सकते हैं जो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। अगर किसी भी बीमारी से जुड़ा या जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं इस बीमारी से जुड़ा आपका कोई भी सवाल है, उसके अलावा आप हमारे सोशल मीडिया से जुड़ सकते हैं, जिससे आप अपनी लाइफ को एक जुड़ाव दे देंगे आरोग्य के साथ, आयुर्वेद के साथ। तो हमारे सोशल मीडिया की सारी डिटेल्स आपके सामने है स्क्रीन पर। आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, आज ही हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कीजिए, ट्विटर हैंडल आप फॉलो कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप कोई औषधि ऑर्डर करना चाहते हैं तो हमारी ई-कॉमर्स साइट है जिस पे आप औषधियाँ ऑर्डर कर सकते हैं। 100% ओरिजिनल औषधियाँ हैं ये। और उसके अलावा आप अपने सवाल हमें व्हाट्सएप, ईमेल या फिर यूट्यूब के ज़रिए भी भेज सकते हैं। तो वैद्य जी, इससे पहले कि मैं और सवाल करूं, आपके एक ऐसे पेशेंट है जिन्होंने आपसे ट्रीटमेंट लिया, आइए देखते हैं क्या एक्सपीरियंस बताया उन्होंने अपना। जी, मेरा नाम राहुल चौधरी है, मैं डिस्ट्रिक्ट शामली का रहने वाला हूँ। कुछ दिनों पहले मेरे बेटे को एक मस्कुलर डिस्ट्रोफी नाम की एक बीमारी के बारे में डॉक्टरों ने बताया। मेरे बेटे की उम्र 6 साल थी उस टाइम पर, अभी वो 7 साल का है। उसको मैंने एलोपैथी में कई डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन सबने जो है ना बताया कि बहुत भयंकर बीमारी है और इसका कोई ट्रीटमेंट हमारे पास नहीं है। कई जगह मैंने उसका ट्रीटमेंट कराया, आयुर्वेद में 2-3 जगह पहले भी कराया, 2-3 जगह डॉक्टरों के पास में, लेकिन उसकी हालत में सुधार नहीं हुआ, उसकी हालत बिगड़ती चली गई। कुछ दिनों पहले मैंने गूगल के माध्यम से आदर्श फार्मेसी के बारे में सुना, वैद्य दीपक कुमार जी के बारे में मालूम किया, तो मैं इनके पास लेकर आया अपने बेटे को अब से 5 महीने पहले।
तब मेरे बेटे का CP के लेवल 3500 के आसपास था और मेरे बेटे की मतलब हालत बहुत मतलब चिंताजनक हो चुकी थी। हम जब से डॉक्टर साहब के पास में आए, हमने 2 महीने की मेडिसिन खिलाने के बाद में उसका मतलब दोबारा CP के लेवल टेस्ट कराया तो वो काफ़ी कम हुआ। उसके बाद आज हमें 5 महीने हो गए हैं दवाई खिलाते खिलाते वैद्य जी की। तो वैद्य जी की दवाई खाने से 5 महीने में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया है। शामली से राहुल चौधरी जी, इनका छोटा सा बेटा और उसको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की दिक्कत थी, जिसके लिए उन्होंने काफ़ी ट्रीटमेंट लिए और जैसा कि हम पहले भी अपने दर्शकों को बताते आए हैं, इसका कोई इलाज नहीं है एलोपैथी में। तो मैं चाहूँगी एक बार फिर से आप थोड़ा सा डिटेल में बताएं, आयुर्वेद के पास इसका क्या इलाज है? ऋचा जी, मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, ये बहुत दुष्ट बीमारी है और एक तरह की जेनेटिक डिजीज़ है। और जब जीन्स हमारे किसी कारणवश प्रोटीन ना बना सके, जो प्रोटीन हमारी मसल्स को स्ट्रेंथ दे, जिसको डिस्ट्रोफिन कहते हैं, और बनना कम हो जाए, तब इस प्रकार की दिक्कत बनती है। आयुर्वेद के हिसाब से 80 प्रकार के वात रोग हैं। जब 80 के 80 वात रोग बिगड़ते हैं तब ये बीमारी बनती है मस्कुलर डिस्ट्रोफी। इसमें हमारी बॉडी के सेल सबके बनते हैं, मरते हैं, बनते हैं, मरते हैं। इस बच्चे के साथ भी यही हुआ। इस बीमारी में सेल्स बनने कम हो जाएं, मरने ज़्यादा हो जाएं, और इस बीमारी में अक्सर आदमी चलने फिरने से अपने आप को लाचार पाने लगता है, फिर उठने बैठने से दिक्कत होने लगती है, फिर लेटने से दिक्कत होती है, उसके बाद वो करवट भी नहीं बदल पाता, फिर पड़े पड़े कई बार उसकी मृत्यु तक हो जाती है। और यह बहुत ही दुष्ट बीमारी है। हम अपनी 7 पीढ़ी तक, जेनेटिक डिजीज 7 पीढ़ी तक चलती हैं, नहीं जानते। हम 2 से 3 पीढ़ी तक जानते हैं और 2 से 3 पीढ़ी में ही हम उससे ऊपर नहीं जानते। और वैसे भी जिन माँ बाप के गोत्र एक हों, उनमें जीन्स सेपरेशन नहीं हो पाता, उनके बच्चों को ये बीमारी होने के चांस रहते हैं। ये बच्चा और इसके माँ बाप बहुत ज़्यादा परेशान थे। इसमें एक टेस्ट होता है CP के लेवल, और ये अक्सर लड़कों में ज़्यादा होती है बीमारी, लड़कियों में थोड़ा कम होती है। मेरे पास लड़कियों के भी केस हैं। इनका CP के लेवल काफ़ी हाई था और इन्होंने जब दवा शुरू करी और उसके बाद जब दोबारा इन्होंने चेक कराया तो इसका CP के लेवल काफ़ी कम आया। इसको जो चलने में दिक्कत थी उसमें भी काफ़ी कमी आई। और इसमें रसों का जो राजा है रस राजरस, जो कि स्वर्ण योग है, मैं इसमें अधिकतर प्रयोग कराता हूँ। रस राजरस के साथ नरसिंह चूर्ण, साथ में प्रवाल पंचामृत और एकांगी रस, ये मिला करके मैंने इसको सेवन कराया। साथ में मैं एक बात अक्सर और कहता हूँ कि 80 के 80 वात रोग में 3 दवा जो मैं अक्सर कहता हूँ, शिलाजीत वटी, दशमूल घनवटी और मनोहर बूंद रामफल वटी, मैंने इस बच्चे को प्रयोग कराई। शिलाजीत के लिए अक्सर आयुर्वेद में लिखा भी है कि ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो विधि पूर्वक और नियम पूर्वक सेवन से नष्ट ना हो, और शिलाजीत से निर्मित है हमारी शिलाजीत वटी। मैंने इनको प्रयोग में दी, धीरे धीरे इसको लाभ मिला। हम एक तेल बनाते हैं, नारायणी तेल, दूसरा चंदन वलाला अक्षादी तेल, मैंने इनकी मालिश के लिए इनको दिया। नारायणी तेल हर प्रकार के वात रोग में अमृत तुल्य बहुत अच्छा कार्य करती है। मॉडर्न में इसकी मालिश करने से मना करते हैं, लेकिन कुछ लोग बहुत रगड़ के मालिश करते हैं, मैं उनको मना करता हूँ, हल्के हाथ से मालिश करें, तेल हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो, मालिश उसी को कहते हैं। इन्होंने इसकी मालिश करी, जो इसकी पिंडलियाँ बहुत हार्ड थी धीरे धीरे सॉफ्ट हुई, इसको चलने फिरने में आराम लगा, और आपने देखा कि भगवान के आशीर्वाद से काफ़ी हद तक ये बच्चा स्वस्थ है। बहुत बहुत शुक्रिया वैद्य जी, जानकारी अभी आपसे बहुत सारी लेनी है, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको ज़रूर रिमाइंडर देना चाहूँगी कि ये जो कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं आपकी स्क्रीन पर, ये आपके लिए हैं। आप इन नंबर्स पे कॉल करके डायरेक्ट वैद्य जी से बातचीत कर सकते हैं। यहाँ पर कोई भी सवाल अगर आपका है तो ज़रूर करिए, और इसके अलावा आप अपने सवाल हमें व्हाट्सएप, ईमेल या फिर यूट्यूब के ज़रिए भी भेज सकते हैं। तो अभी इन नंबर्स पे कॉल करके वैद्य जी से बातचीत कीजिए और अपने सवाल हमें भेजना मत भूलिएगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। 24 एक्सप्रेस के 2 साल बेमिसाल, और अब देखिए आपका अपना न्यूज़ 24 एक्सप्रेस नए अंदाज।